हेलो दोस्तों, फैक्ट्री में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले हवाई होटल में 400 अफराद क्याम कर सकेंगे? जी हाँ, गेटवे फाउंडेशन ने दुनिया के पहले तजारती हवाई होटल का डिज़ाइन जारी किया है। ऐसी गजब की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस होटल में एक वक्त में 400 से ज़्यादा अफराद क्याम कर सकेंगे। इस होटल में कम कशिश सकाफत का बास्केटबॉल और ट्रैम्पोलैंड भी होगा। इस मंसूबे को काफ़ी अरसे से इल्तवाई का शिकार था, लेकिन अब इसका डिज़ाइन जारी कर दिया गया है। इस होटल की तामीर 2025 में मुकम्मल होगी, लेकिन इसे अभी से दुनिया के पहले खलाई होटल्स का दर्जा मिल गया है। एक इंटरव्यू में इस होटल के डिज़ाइन पर टूर्नामेंट का दावा किया गया है कि यह किसी भी क्रूज शिप से ज़्यादा पुर डिज़ाइन और पुरकशिश और अमेजिंग लगेगा। उन्होंने बताया है कि इस होटल में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे आप क्रूज शिप में देखने को मिल सकेंगी, यानी कि स्पेस शिप से भी ज़्यादा की अमेजिंग चीज़ें इस होटल में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें रेस्टोरेंट्स, वॉशरूम, मेडिकल्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी। इसमें तमाम वो सहूलतें होंगी जो ज़मीन पर भी होती हैं। इसमें पीने और नहाने के लिए पानी और खाने पीने के लिए किचन भी होगा। पीने का पानी तो यहाँ ज़मीन से जाएगा, जबकि नहाने और टॉयलेट के लिए पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। कंपनी का मंसूबा है कि 2025 तक इसको लॉन्च करके तकरीबन एक हफ्ते में 100 अफराद को इस होटल में भेजेंगे। 2030 तक खला में ऐसे 2 स्टेशन होंगे जहां 500 अफराद मुस्तकिल क्याम कर सकेंगे और 200 सियाही हर हफ्ते यहां का दौरा करेंगे। इसके डिज़ाइन में दिखाया गया है कि होटल के बेडरूम किस तरह के होंगे। ये बेडरूम अच्छे हाथ से खुले होंगे और यहाँ से ज़मीन को हसीन नज़ारा देखने को मिल सकता है। टॉम ने बताया है कि इस होटल में सिर्फ अमीर अफराद का ही नहीं जा सकेंगे, बल्कि वो भी जा सकेंगे जो कम से कम कास्ट अफोर्ड कर सकेंगे। दूसरी खलाई कंपनियों जैसे स्पेस एक्स भी खला में सयाहों को ले जाने के लिए काम कर रही है। इस साल के शुरू में स्पेस एक्स ने खला में एक खलाई मिशन का सफ़र किया है, जिसमें उन्होंने एक खाली मुसाफिर कैप्सूल भेजा था। 2024 तक कंपनी सयाहों को भी खला में भेजेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रशिया ने करोड़ों ब्लैक होल्स की तलाश के लिए एक्सरे रेज यानी कि एक टेलीस्कोप लॉन्च की है। रशिया ने 2023 के शुरू में ही अपनी ये टेलीस्कोप गुजारी है। इसके बाद रशिया एक बार फिर खलाई मुशाहिदे के मैदान में आ गया है। इसने कामयाबी से एक्सरे टेलीस्कोप लॉन्च कर दी है। रूस ने ये टेलीस्कोप जर्मनी के तावन से बनाई है। इस टेलीस्कोप को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए 100 दिन से ज़्यादा लगे हैं, जहां पहुंचकर ये मुस्तहिक का मुतालबा करेगी, यानी कि मुख्तलिफ ब्लैक होल्स की रिसर्च के लिए इसे लॉन्च कर दिया गया है। ये मुकाम ज़मीन से 1 मील के फासले पर है जहां इसको लॉन्च किया गया है। यह एक्सरे टेलीस्कोप 6.5 सालों तक अपना सर्वे जारी रखेगी। इस दौरान ये 1 लाख कहकशाओं यानी कि 1 लाख गैलेक्सी के अंदर मौजूद 3 मिलियन सितारों के आसपास मौजूद ब्लैक होल को डिस्कवर करेगी। ये टेलीस्कोप ब्लैक होल्स बनने के अमल और मादे के कायनात में फैलाव के डार्क एनर्जी के असरात को भी समझने में मदद करेगी। इस एक्सरे टेलीस्कोप की लॉन्च रूसी फल्कियात में अहम सिंग मेल है। इस टेलीस्कोप के बनाने में काफ़ी ताख़ीर हो गई थी। इसके डिज़ाइन में ताख़ीर तब्दीली की जा चुकी है। इसका हकमी डिज़ाइन असल तस्वर से काफ़ी मुख्तलिफ है। इस टेलीस्कोप की लॉन्च से रशिया और जर्मनी एक्सरे एस्ट्रोनॉम की दरमियान में दाखिल हो गए हैं। अगरचे मौजूदा एक्सरे टेलीस्कोप काफ़ी दरियाफ्त कर चुकी हैं, लेकिन रूसी टेलीस्कोप इनसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम करेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या आप जानते हैं कि नासा ने साबित कर दिया है कि इनका खलाई हेलीकॉप्टर मरीख पर उड़ सकता है? जी हाँ, नासा के मरीख हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंसदानों ने अपना काम ख़त्म कर लिया है। इन्होंने 4 पाउंड वजनी ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया है जो मरीख मिशन पर 2024 तक मरीख पर भेजा जाएगा। मरीख मिशन के साथ हेलीकॉप्टर भेजने से पहले साइंसदानों को साबित करना था कि इन हेलीकॉप्टर्स में मरीख के माहौल में उड़ सकते हैं। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले टीम ने JPH के स्पेस में मरीख से मिलता जुलता माहौल बनाया। साइंसदान इस छोटे हेलीकॉप्टर को कामयाबी से उड़ाने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि मरीखी फ़ज़ा की सकाफत ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 1% है। इसलिए अगर साइंसदानों को यह तजर्बा समेटने में नाकाम करते तो यह तजर्बा ज़मीन से 1 लाख फुट की बुलंदी पर ही करना पड़ता। साइंसदानों के लिए 25 फीट चौड़ा वैक्यूम सिस्टर और एक सिलेंडर एक बेहतरीन इंतखाब था। यहाँ पर इस हवाले से पहले भी तजर्बे किए जा चुके हैं। वैक्यूम सिलेंडर में मरीखी माहौल बनाने के लिए साइंसदानों ने
चैम्बर्स में कार्बन डाइऑक्साइड डाल की। इससे पहले इन्होंने इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी गैसेस बाहर निकाली थी। इसके अलावा इन्होंने मरीख के कशिश काफत के यानी कि ग्रेविटी जैसी कि मरीख पर ग्रेविटी है वैसी ग्रेविटी इन्होंने यहाँ पर बनाई। मरीख की ग्रेविटी ज़मीन के मुकाबले में 2/3 होती है। तजर्बे के दौरान हेलीकॉप्टर वैक्यूम सिलेंडर में 2 इंच की बुलंदी पर 1 मिनट तक उड़ता रहा, लेकिन इस दौरान साइंसदानों ने तमाम ज़रूरी डेटा हासिल कर चुके हैं। वो हेलीकॉप्टर में फरवरी 2024 में पहुंचेगा। ये हेलीकॉप्टर मरीख पर मुस्तकबिल के हेलीकॉप्टर्स के लिए डेमो का काम करेगा और जबकि और सैरे का जोग्राफी जायजा भी लेगा, सतह पर खुदाई के नमूने को भी हासिल करेगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। ऐसे गजब की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपकी फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।